औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं बुखारी मैरिज सेंटर से हैदर बुखारी बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारा इदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर शुदा है और हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की रिश्ते करवा चुका है। ख़वातीन और हज़रात, आपके इल्म में है कि अभी बकरा ईद का महीना आ रहा है और उसके बाद फिर मुहर्रम का महीना शुरू हो जाएगा। तो जो फैमिलीज अपने बच्चों के रिश्ते देख रही हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो इस प्रोसेस को जल्द से जल्द वाइंड अप कर दें। अगर आपको कोई बच्ची या बच्चा पसंद आ गया है और आपके एक एक दो दो विजिट हो गए हैं, तो ज़ाहिरन देखने में आपको बेहतर नज़र आ रहा है, तो फिर आप उनको डन कर दें। उसकी वजह है कि आगे बकरा ईद के फौरन बाद मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगा और फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मुहर्रम और सफ़र का। तो फिर सफ़र के बाद आप शादी कर सकते हैं या रिश्ता देख सकते हैं। वैसे इस्लाम में तो इस चीज़ की ममानियत नहीं है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन ये एक इंसान के अंदर जो इंसान है, वो इस बात को आपको कहता है कि जब आपके घर में कोई फोतगी हो गई है, कोई आपका अजीज, कोई रिश्तेदार, कोई बाप, बेटा, माँ या कोई बड़ा फोत हो गया है, तो आप उस घर में उसके का ख़त्म दिलाएंगे, उसकी बरसी करेंगे, उसका फातह खानी करेंगे, उसकी कब्र पे जाएंगे, ना कि आप शादियां करेंगे। तो मुहर्रम का महीना वैसे ही नवासा रसूल जिगर को शहबतुल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का महीना है, तो उस महीने में तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुर्बानी के लिए आपसे बात मैं करना चाह रहा था ईद कुर्बान के मौके पे। ख़वातीन हज़रात, ईद कुर्बान बड़ी ईद मुसलमानों के दो बड़े त्यौहार हैं, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा। ईद उल फितर जो है वो रमज़ान के रोज़ों के बाद आती है और ईद ज़ुहा जो है वो हज से पहले आती है। ये बड़ी ईद कहलाई जाती है। यहाँ पे जानवर ज़िबा किए जाते हैं, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की याद को ताज़ा किया जाता है और हर मुसलमान ये कोशिश करता है कि वो इसमें कुर्बानी नहीं कर सकता तो इसमें हिस्सा डाले, ताकि हज़रत इस्माइल की याद को ताज़ा किया जा सके। ख़वातीन हज़रात, मैं इस टॉपिक पे थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहूँगा कि ईद कुर्बान का मतलब है कुर्बानी देना। आप हज कर लें, नमाज़ें पढ़ लें, अल्लाह ताला की तमाम इबादत जो है वो कर लें, लेकिन अगर आपके हमसाए आपसे खुश नहीं हैं, आपके रिश्तेदार आपसे खुश नहीं हैं, आपके रिज़्क़-ओ-कारब आपसे खुश नहीं हैं, तो वो हज और आप जो आपने इबादत की हैं वो अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ताला अपने हकूक़ माफ़ कर देता है, लेकिन हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं करता। इसी तरह कुर्बानी देना बेशक वाजिब है, अमल है जो इस्तिताअत रखते हैं उनके लिए। लेकिन उससे बड़ी कुर्बानी ये है कि अगर आपके बहन भाइयों में से कोई नाराज़ है, आप उसको मनाएं। पूरा साल अगर आपसे वो नाराज़ रहा है, तो ईद कुर्बान के मौके पे आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाएं और अपनी बहन या भाई को या माँ को, बाप को या किसी भी अजीज़ अकारब को जो आपसे नाराज़ है, उसको मना के लाएं। तो फिर तो आपकी ईद कुर्बान समझें कि सही आप मना रहे हैं। अगर आपने कुर्बानी की है और आपके हमसाए तरस गए हैं कि एक गोश्त का पैकेट हमारे घर आ जाए, लेकिन आपने अपने फ्रिज भर दिए हैं और आपने हमसायों तक गोश्त नहीं पहुंचाया, तो उस कुर्बानी को आपने ज़ाया किया है। अगर आपने किसी का हक गज़ब करके कुर्बानी की है, बेशक आपने बड़े से बड़ा ऊँट भी ज़िबा किया है, तो फिर आपने कुर्बानी का हक अदा नहीं किया। अगर आप ये समझते हैं कि आपने दिखावे के लिए कुर्बानी की है, लोग देखेंगे कि जितनी गायें ज़िबा की हैं, इतने ऊँट ज़िबा किए हैं, और उसमें दिखावा आपका आ रहा है जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, और गरीब जो है वो आपकी तरफ देख रहा है कि शायद एक गोश्त का पैकेट हमारी तरफ आ जाए, जिनको सारा साल गोश्त खाना नसीब नहीं होता। असल में इसका मकसद ये होता है कि इसके 3 हिस्से बनाए जाते हैं। एक हिस्सा अपने लिए होता है, एक अजीज़-ओ-क़ारिब के लिए होता है और एक गुरबा के लिए होता है। तो जब हम इन 3 हिस्सों को बाँट
बराबर तकसीम नहीं करेंगे, रानें हम एक साइड पे कर लेंगे, हड्डियां एक साइड पे कर लेंगे, छिछड़े एक साइड पे कर लेंगे, तो ऐसी कुर्बानी को अल्लाह ताला का आपको कोई फायदा नहीं है। आपने अगर कुर्बानी करनी है तो सबसे पहले तो ये है कि अपने जो नाराज फैमिली मेम्बरान हैं, हमसाए हैं, जो अकारिब हैं, सबसे पहले उन तक गोश्त पहुंचाएं, उनको मनाएं, अपने बच्चों को साथ जाएं, उनके घरों में आए जाएं, सिलसिला शुरू करें। और फिर बराबरी की बुनियाद पे आप गोश्त के 3 हिस्से करें, सारे गोश्त को मिक्स करें, मिक्स करने के बाद एक हिस्सा अपने लिए रखें, एक अजीज़ व अक़ारिब के लिए रखें और एक गुरबा के लिए रखें। तो ख़वातीन हज़रात, इसके अलावा मैं जो अवेयरनेस देना चाहूँगा आपको वो ये कि गोश्त की जो कुर्बानी का ज़ाया होता है, जो उसमें आप चीज़ें बाहर फेंकते हैं, उसकी गोजरी फेंक दी या उसकी नाड़ें बाहर फेंक दी, तो जिसकी वजह से आपके मोहल्लेदार अज़ियत में आ जाते हैं, गुज़रने वाला अज़ियत में आ जाता है, तो वो भी नाकाबिले पसंदीदा अमल है अल्लाह ताला की तरफ से। कोशिश ये करें कि कोई जानवर जो आपने ज़िबा किया है, उसका जो अ, चर्बी वगैरह आपने फेंकनी है, वो एक शॉपर में डाल के बाय जो गवर्नमेंट ने डस्टबिनें बनाई हैं, उन तक पहुँचा दें या कहीं तहफ़्फ़ुज़ ना फैले। सफाई का निस्फ़ ईमान है, सफाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो मेरी ये गुज़ारिश है कि आप कुर्बानी करें, कुर्बानी जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो साहिब इस्तिताअत नहीं हैं, वो कर्ज़ लेके भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपके उस कर्ज़ को भी उतारने के ज़राए पैदा कर देगा। लेकिन ये है कि कुर्बानी से पहले जो लोग आपसे नाराज़ हैं, उनको मनाएँ और उसके बाद फिर कुर्बानी करें, फिर इनको 3 हिस्सों में बराबर तक़सीम करें और फिर देखें अल्लाह ताला आपके घर में कैसे रहमतें और बरकतें नाज़िल करता है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगली किसी और टॉपिक पे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने गिरदनवा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।